नमस्कार। और आप सबको पता है कि इस समय बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, उनको मारा जा रहा है, उनके घर तोड़े जा रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं। लेकिन यूएस से लेकर ब्रिटेन तक के संसद में जो निंदा की जा रही है, लेकिन हमारे भारत में अगर आप देखो तो इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं हो रही, कोई बोलने को तैयार नहीं है। सर नमस्कार, मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम साकिर है। साकिर से सर? मोहम्मद साकिर। मोगर साकिर खान साहब, आप अगर थोड़ा अपना विचार रखो कि जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हो रहा है, आपको क्या लगता है? गलत है। अच्छा, बाकी सरकार को सोचना चाहिए। हाँ, ये गलत हो रहा है। हाँ। तो आप इसको कहीं ना कहीं गलत मान रहे हो? गलत है भैया, जो भी हो किसी के साथ कोई गलत करेगा, अगर कोई भैया मार लग रहा है तो गलत ना है। हाँ। बैठे बिठाए वो गलत है, किसी को क्या सता। क्योंकि आपने देखा, आप टीवी देख रहे होंगे कि इस समय वहाँ पे काफ़ी हमले हो रहे हैं और काटने मारने और भगाने की बात की जा रही है। तो आपको लग रहा है कि हमारे देश में भी लोगों को एक साथ आना चाहिए और उसके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए पूरे भारतवर्ष के लोगों? बिल्कुल, ये तो सही बात है भाई, आनी चाहिए। और ये गलत है, जिस देश पर भी हो रहा है वो गलत है। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। आराम से रहो, भाईचारे से। हाँ, हम ही कह रहे हैं। कहीं भी रहो, प्यार से रहो। तो नमस्कार, आपने देखा होगा यहाँ पे जो फल विक्रेता है साकिर मोहम्मद, जब पहला सवाल हमने उनसे किया है कि जो बांग्लादेश में हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहा है, तो उनका एक ही कहना है कि बिल्कुल गलत है और हम इसकी घोर निंदा करते हैं कि इस तरह का हमला कहीं पे भी किसी के साथ नहीं होना चाहिए, ताकि हम और लोगों से भी आप पूछेंगे। यादव साहब, आप टीवी भी देख रहे होंगे, मोबाइल भी देख रहे होंगे, लेकिन कुछ दिनों से जब से कोई दिक्कत नहीं, देखो अपना विचार रखो, बांग्लादेश में जब से तख्ता पलट हुआ, शेख हसीना की सरकार गई, तब से वहाँ पे आए दिन हिंदुओं के साथ बड़ा अत्याचार हो रहा है। और अभी पिछले 3-4 दिनों से तो मंदिर पे मंदिर तोड़े जा रहे हैं, घर तोड़े जा रहे हैं, आग लगाई जा रही है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो भी उनके लिए लड़ाई लड़ना चाहता, जो भी वकील लड़ना चाहता, उसको मारा जा रहा है। तो आपको क्या लग रहा है कि इस समय हमारे भारत में सभी पार्टियों को एकजुट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? एकजुट होना चाहिए, हिंदुओं को एकजुट होना चाहिए। अच्छा, हाँ, और हिंदू एकजुट होना चाहिए। नहीं, हम तो कहते हैं कि पूरा देश ही एकजुट होना चाहिए। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि यूएस से लेकर और ब्रिटेन तक इसकी निंदा की जा रही है, लेकिन भारत में कहीं सुना आपने कोई निंदा कर रहा है? कोई निंदा नहीं कर रहा। ऐसा क्यों है? नहीं, आप बोलो ना, क्या सरकार को करना चाहिए इसमें? सरकार को करना चाहिए ही कि जो भी हिंदू मंदिर वहाँ तोड़ा जा रहा है बांग्लादेश में, उसको शांत किया जाए। हाँ, क्या सरकार को आगे आना चाहिए? सरकार को आगे आना चाहिए। आप तो युवा हैं, क्या आप ये नहीं लग रहा है कि भारत में जो विपक्ष बैठा हुआ उसको भी आवाज उठानी चाहिए? बिल्कुल उठानी चाहिए जी, बिल्कुल। हाँ, विपक्ष की उठानी चाहिए। मंदिर टूट रहा है, उसके लिए भी उठाना चाहिए। मंदिर क्यों तोड़ रहे हैं, किस वजह से तोड़ रहे हैं, इसके बाद नियत करना चाहिए सरकार के लिए। सरकार क्यों इसलिए बैठा जाए, जनता के लिए जिता दिए, सरकार के लिए क्यों जिता दिए, इसलिए जिता दिए हिंदू धर्म के लिए मंदिर नहीं टूटे, इसलिए करती है। सर नमस्कार। सर मेरा एक सवाल है, प्लीज आजा सर। आप देख रहे होंगे कि बांग्लादेश में पिछले कई दिनों से हिंदुओं पे बड़ा अत्याचार हो रहा है, यूएस से लेकर ब्रिटेन तक उसकी निंदा की जा रही है, लेकिन भारत में कुछ नहीं हो रहा है। इसमें आपको क्या कहना है? भारत में मोदी जी अब सेना भेज रहे हैं, लेकिन यहाँ का बहुत विपक्ष कुछ मोदी जी कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ सरकार तो कर रही है, लेकिन विपक्ष को आगे आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? विपक्ष तो कमीना है, केजरीवाल तो एक नंबर को लुक पट्टा है साला। और दिल्ली में आएगा नहीं, दिल्ली में नहीं आएगा, क्यों? बस नहीं आएगा। गंदा आदमी क्या आएगा? ब्रिटेन और एक बोतल के ऊपर एक बोतल पिला रहा है लोगों को, उसकी सरकार आएगी? मेरा वही सवाल है कि जब ब्रिटेन और यूएस में इसमें खड़े हो रहे हैं, भारत का विपक्ष एक भी आगे नहीं आ रहा है और कुछ बोलने को तैयार नहीं, ऐसा क्यों है? क्या कारण है? ये तो आपस की इनकी नीति है ना, इनकी गड़बड़ी है साले। आपस में रो रहे हैं, आपस में लूट खसोट कर रहे हैं। आपने देखा होगा, चाचा आपका शुभ नाम? बनवारी लाल। बनवारी लाल जी, आपने अभी देखा होगा कि जब इजराइल गाजा पे हमला करता तो भारत में जगह जगह प्रोटेस्ट निकलता है,
जगह जगह लोग सड़कों पे उतरता, पूरा विपक्ष साथ चलता है। अगर हिंदुओं पे बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है, उनके मंदिर तोड़े जा रहे हैं, उनके घर तोड़े जा रहे हैं, एक भी विपक्ष सामने नहीं आ रहा, मौन में बैठा हुआ। क्या कहना आपका? विपक्ष इस पर कुछ नहीं बोलेगा। मतलब अपने यहाँ के विपक्ष और क्या, कोई बाहर नहीं आ रहा? हाँ, कोई नहीं आ रहा। क्योंकि जबकि ब्रिटेन से लेकर यूएस तक इसमें बड़ी निंदा हो रही है। आपका क्या कहना है इसमें? कहना क्या, उनकी गलती है ना, सबको साथ काम करना चाहिए, सबको मदद करनी चाहिए, उनको बुलाना चाहिए। जैसे हमारे साधु लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट कर रहे हैं जितने भी हिंदू है यहाँ लाया जाए। ममता बनर्जी ने बोला है हम जगह देंगे, खाना पीना देंगे। सर वो आपका कहना है सत्ता पक्ष की तो जिम्मेदारी है, लेकिन विपक्ष की कोई भागीदारी होती नहीं होती है। ये ममता बनर्जी भी तो विपक्ष है। नहीं, दिल्ली में और भी तो है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, कोई नहीं आ लालू रहा। प्रसाद है, कई पार्टियां हैं। कोई नहीं आ रहा। क्या देखना चाहते हैं आप? ये क्या देख रहे हैं? क्यों नहीं, क्यों मौन बैठे हुए? कुछ तो आइडिया होगा। सर इस चीज में मैं नहीं पता। हाँ, लेकिन आप ये बता सकते हैं कि लोगों को आगे आना चाहिए, इस समय आना चाहिए, सबको साथ होना चाहिए। जब आप देख रहे होंगे कि बांग्लादेश के लोग यहाँ ऐसे में पे, ऐसे में विपक्ष हो पक्ष हो सबको एक होना चाहिए। वही मैं आपसे वही सवाल था मेरा, इस समय एकजुटता हम कारण ये नहीं कहेंगे हम कांग्रेस के, तो कांग्रेस वाले क्यों नहीं आ रहे? राजनीति अपनी जगह है। उनको आना चाहिए। इस समय हमें राजनीति नहीं देखनी, वो अपनी ये जगह अलग है, राजनीति इससे अलग है। इसमें राजनीति का कोई मतलब नहीं। लेकिन इस समय लोगों को एक होना चाहिए, एक होना चाहिए। क्योंकि देखो आपने देखा होगा पाकिस्तान में भी किस तरह हिंदू की दर घटती जा रही है, बांग्लादेश में थोड़ा बचे वो भी घटती जा रही हाँ, है। घटती तो जा कल के दिन वहाँ हो रहा तो यहाँ भी हो सकता है। अब बोला ना स्वामी जी ने बोला, एक बाबा जी ने, हिंदुओं को इकट्ठा एक होना चाहिए। और जो है जितने भी हिंदू है बांग्लादेश में या पाकिस्तान में है, उनकी मदद करनी चाहिए, उनको लाना चाहिए। तो साधु लोग भी आ रहे हैं इन चीज़ों में, बाकी विपक्ष नहीं आया। तो वही मैं कह रहा हूँ कि देखो आपने देखा होगा कि बांग्लादेश के लोग यहाँ पे रहते हैं, राशन कार्ड है, आधार कार्ड है, आराम से रह रहे हैं ना, आराम से रहे, किसी को कुछ तो नहीं हो रहा। हमारे हिंदू लोग बहुत दुखी है। तो फिर वो यहाँ पे जब घुसपैठ करके आए तो आराम से, फिर भी कोई कुछ नहीं हो रहा। लेकिन वहाँ पे देख लो क्या हालात हो रहे हैं। आप कल ही देख लो एक मंदिर और तोड़ दिया। हाँ जी, हाँ। तो आपका यही सवाल है कि विपक्ष को इस समय आगे आना चाहिए, हमारा और सवाल हिंदू की रक्षा के लिए आगे आना चाहिए, क्योंकि भारत की जो राजनीति है वो अलग मैटर है। ये अलग मैटर है। बाकी विपक्ष को आना चाहिए और मदद करनी चाहिए, वो बोलना चाहिए, प्रधानमंत्री के साथ रहना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम और भी लोगों से रिहाई लेंगे। लगभग लोगों की यही रिहाई है कि विपक्ष को इस समय आगे आना चाहिए, पीछे नहीं झुकना चाहिए देश के ऊपर। आप युवा हैं, मोबाइल भी देखते हैं और टीवी भी देखते हैं। आ जाओ आप आगे। तो आप देख रहे होंगे कि जब से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, शेख हसीना गए, तब से हिंदुओं के ऊपर काफ़ी अत्याचार हो रहा है। और बीच में थम गया था, लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों से कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। मंदिर तोड़े जा रहे हैं, घर फूके जा रहे हैं, मारने की धमकी दी जा रही है। लेकिन यूएस से लेकर ब्रिटेन तक के सांसद में आवाज़ उठ रही, निंदा उठ रही। लेकिन हमारे भारत में सारे लोग, विपक्ष लोग क्यों सोए हुए हैं? इसमें क्या कहना चाहते हैं? पक्ष वाले को तो करना चाहिए ना, इसका विरोध करना चाहिए। तो विपक्ष को इसमें आगे आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? सरकार को पहले आगे आना चाहिए। सरकार आगे आएगा जब तो पक्ष विपक्ष क्या कर रहा है। अभी तो सरकार की भूमिका है ना। लेकिन तुम्हें लग रहा है कि सरकार भी अभी आगे नहीं आ रही? बिल्कुल, सरकार को खुल के इस पे बोलना चाहिए। नरेंद्र मोदी की जो सरकार है केंद्र सरकार में, इनको खुल करके बोलना चाहिए, बांग्लादेश का विरोध करना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। राष्ट्रीय स्तर पे इसका विरोध करना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी, चाहे हमारे जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर जी, उनको इसका निंदा करना चाहिए, विरोध करना चाहिए। हैं तो ये तो केंद्र सरकार का काम है ना। विपक्ष का तो यहाँ पे है, क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। जो हमारे विदेशों में है, चाहे आउट ऑफ कंट्री है, वहाँ हमारे जो विदेश मंत्री हैं उनको तो खुल करके बोलना चाहिए ना। नहीं सर, वो तो हो रहा है, लेकिन जो देश में विपक्ष है, अबे सुनो आपने कह दिया जब इजराइल गाजा पे हमला करता है तो हमारे पूरे देश में विपक्ष पूरा प्रोटेक्शन निकालता है, रोड में आता है कि सरकार को इजराइल का हमला रोकना चाहिए। लेकिन इस समय विपक्ष क्यों नहीं कह रहा कि सरकार को बांग्लादेश में हमले रोकनी चाहिए? कहना चाहिए, ये विपक्ष को भी देखना चाहिए सब चीज़ें कि कहाँ सही है कहाँ गलत है। जो गलत है उसको बोलना चाहिए, बट सबसे पहले विपक्ष में जो सरकारें हैं उसको इस चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। राष्ट्रीय मुद्दे हैं ये, इस पे सरकार को गहरी चिंता होना चाहिए। और इस पे जो भी है, हम लोगों का आम नागरिक हैं, इस पे हमारी भी कड़ी निंदा है। ऐसा नहीं होना चाहिए जी। तो आपको लग नहीं रहा है कि जो सरकार है पूरे वर्ल्ड के साथ मीटिंग बैठा के और इसका बड़ा मुद्दा, इसको इशू बनाना चाहिए? बिल्कुल, इसको राष्ट्रीय स्तर पे मुद्दा बना करके इसको रखना चाहिए, पूरे विश्व में रखना चाहिए।
जो भी है सरकार का जो प्रोसेस होता है उसके हिसाब से इसको रखना चाहिए, पूरे वर्ल्ड में इसको वैश्विक बैठक करके रखना चाहिए।